आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राज न्यूज़ की तहक़ीक़ाती रिपोर्ट के साथ नबील अहमद सिद्दीक़ी आप सबकी खिदमत में हाज़िर है। आजकल ईरान और इसराइल के तनाज़े में ईरान के ज़ेर ज़मीन बंकर में मौजूद एटमी तनसीबात को तबाह करने की बातें हो रही हैं। किस तरीके से किन हथियारों से किस ज़राए से तबाह होंगे, आज हम उन्हीं हथियारों के बारे में बात करेंगे। उनमें सबसे अहम और जो एक ही वाहिद जो हथियार के बारे में ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है वो है बंकर बस्टर बम। बंकर बस्टर बम की 3 अक़साम हैं जो वियतनाम जंग से लेके अफ़गानिस्तान की जंग तक इस्तेमाल हुए। उनमें सबसे पुराना जो हथियार है BALU-82 डेज़ी कटर बम। डेज़ी कटर यानी डेज़ी को उर्दू में गुले दाऊदी का फूल कहा जाता है, तो अमरीकियों ने उसको डेज़ी कटर बम का नाम दे दिया। डेज़ी कटर बम वियतनाम जंग के ज़माने में अमरीकी फ़ौज ने जंगलात को क्लियर कराने के लिए, दुश्मनों से क्लियर कराने के लिए इस्तेमाल किया था, ताकि वहाँ पर हेलीकॉप्टर के ज़रिए अपनी फ़ौजों को उतार सकें। जंगल के दरख्तों को गुलदाउदी के फूल की तरह वो जला के राख करके क्लियर कर देता था रास्ता उनके लिए, तो गुलदाउदी के फूल की तरह का वो रास्ता और जगह बन जाती थी। उसका वज़न तकरीबन 7000 किलोग्राम के करीब था और ज़ेर ज़मीन भी जाके वो बंकरों को भी तबाह करने की सलाहियत रखता था। वियतनाम जंग में और उसके बाद इराक़ जंग में भी ये इस्तेमाल हुआ। BALU-82 इस बम का नाम था। फिर डेज़ी कटर बम खलीज की जंग में इस्तेमाल हुआ, उनकी ज़ेर ज़मीन इराक़ी फ़ौज के ज़ेर ज़मीन बंकर उसको उनके ठिकानों को तबाह करने के लिए। उसके बाद 2001 में अफ़गानिस्तान पे अमरीकी हमले के वक्त तोरा बोरा के गारों को तबाह करने के लिए भी डेज़ी कटर बम का इस्तेमाल किया गया। फिर उसके बाद अमेरिका ने उसे बेहतर वज़न का और बेहतर क्वालिटी, बेहतर धातु का बना हुआ और बेहतर एक्सप्लोजिव्स के बने हुए नया बम GB-43, जिसको मदर ऑफ़ ऑल बम्स भी कहा गया, वो उसका वाहिद इस्तेमाल अफ़गानिस्तान में 13 अप्रैल 2017 को दाइश के ज़ेर ज़मीन बंकर्स को तबाह करने के लिए अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद नया हथियार जो है GBU-57B, जो एक लेज़र गाइडेड बंकर बस्टर बम है, जो इन दोनों के मुकाबले सबसे बेहतरीन वज़न वाला और गहराई तक जाने वाला है। इसका वज़न तकरीबन 13,500 किलोग्राम है और यहाँ समझ 30,000 पाउंड वज़न उसका है बम का। क्योंकि सबसे ज़्यादा वज़न वाला बम है ये GBU-57 13,500 किलोग्राम का, तो इसको सिर्फ एक ही जहाज़ जो है अमेरिका का B-2 स्टेल्थ स्पीड बॉम्बर ले जा सकता है, जो एक वक्त में 2 बम ले जा सकता है GBU-57 के। इसका तजुर्बा अब तक किसी जगह पर इस्तेमाल नहीं हुआ, ना किसी जगह पर तजुर्बा उसका अब तक हुआ हमले में। ये 200 फुट के करीब ज़ेर ज़मीन जाके धमाका करने की फटने की सलाहियत रखता है, जो 200 फुट की गहराई में या 60 मीटर में दुश्मन के ठिकानों या एटमी तनसीबात को जो है तबाह करने की सलाहियत रखता है। बोइंग कंपनी का ये तैयार करदा बम है ये। उसके पहला तजुर्बा साल 2003 में किया गया। अब ये देखते हैं कि इसराइल जो है या अमेरिका जो है ईरान के ज़ेर ज़मीन एटमी तनसीबात के ख़िलाफ़ ये बंकर बस्टर बम इस्तेमाल होते हैं कि नहीं। GBU-57 बंकर बस्टर बम का सबसे अहम बात और इसकी सलाहियत ये है कि लेज़र गाइडेड बम है ये। पहले 2 के मुकाबले में जो वो गाइडेड बम नहीं थे, ये लेज़र गाइडेड पेनिट्रेशन बम है, जो ठीक अपने ठिकानों पे जाके अपने दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने की सलाहियत रखता है। इसराइल के पास मौजूद GBU-28 एक बंकर बस्टर बम जो है, जो पुराने मॉडल का है, वो आम बंकरों को तबाह करने की सलाहियत रखता है। 90 मीटर तक या 200 फुट तक जाके ज़ेर ज़मीन एटमी तनसीबात को तबाह करने की सलाहियत नहीं रखता। अब देखना ये है, अमेरिका ख़ुद बराह रास्त बंकर बस्टर बम इनकी एटमी तनसीबात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, या इसराइल को बंकर बस्टर बम फराहम करके इसराइल के ज़रिए तबाह करता है। क्योंकि GBU-57 बंकर बस्टर बम सिर्फ दुनिया में सिर्फ एक ही जहाज़ ले जा सकता है, B-2 स्टेल्थ बॉम्बर। अब देखना ये है, अमेरिका ख़ुद बराह रास्त इसमें तबाह करने के लिए आता है, या ये जहाज़ और हथियार इसराइल को फराहम करता है, ताकि इसराइल जो है ईरान की ज़ेर ज़मीन एटमी तनसीबात को तबाह कर सके। अमरीकी B-2 स्टेल्थ बम्बार तैयारा जब फ़िज़ा में 12 किलोमीटर की ऊंचाई से अपने हदफ को निशाना बनाता है, लेज़र गाइडेंस या सैटेलाइट की गाइडेंस के ज़रिए, तो भारी भरकम बंकर बस्टर बम जब ज़मीन पे अपने हदफ की तरफ आता है, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है और ज़मीन के अंदर 60 मीटर या 200 फुट तक घुस जाता है, जो अपने 2400 किलोग्राम वॉरहेड के साथ फिर अपने हदफ पे पहुंच के तबाही फैलाता है। वो अब देखना ये है, ईरान की एटमी तनसीबात 80 या 90 मीटर से शुरू होती हैं,
लेकिन फिर भी उसके बावजूद उनकी एटमी तनसीबात को नुकसान पहुँचने का खदशा है, क्योंकि उस 2500 किलोग्राम वॉरहेड और अपना वज़न उसका 13,500 किलोग्राम तबाही का बायस बन सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी तहक़ीक़ाती रिपोर्ट पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उनको शेयर कीजिएगा। अपने मेज़बान नबील अहमद सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।